सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 22 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है लाइट, प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। वी हैव लर्न द लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन path as it cannot pass through a bent pipe, but what will happen when light falls in a polished or a shiny surface? अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है? When light falls on a shiny surface, its direction of propagation gets changed. जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, ए शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ द वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दीज बिहेव लाइक ए मिरर। उदाहरण के लिए, स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस अवर आईज। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। आइए हम गतिविधि से सीखते हैं। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। और मोमबत्ती की जो लो है उसे शीशे में देखने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। इट अपीयर्स एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती शीशे के पीछे रखी हो। The candle which appears behind the mirror is the image of the lighted candle formed by the mirror. और जो शीशे के, जैसे कि इसी प्रकार की मोमबत्ती जो शीशे के पीछे रखी हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो शीशे के पीछे रखी हो, जबकि वो शीशे द्वारा बनाया हुआ मोमबत्ती का प्रतिबिंब होता है। Now move the candle to different position in front of mirror. Observe the image in each case. अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए, प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। अब आगे देखते हैं। मिरर। एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। The change of direction of light by a mirror is called a reflection of light. दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। In a plane mirror, the image is formed behind the mirror. समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। It is erect of the same size and is the same distance from the mirror as the object is in front of it. ये सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है तथा ये दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक ए मिरर। दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 ऐसे उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, ए शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दीज बिहेव लाइक ए मिरर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। पानी की सतह, स्टेनलेस स्टील की चम्मच और प्लेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डालकर आप यहाँ से लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो आप ये चारों गुण लिख देंगे यहाँ से। इट इज़ ए प्लेन मिरर ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror. It is erect, of the same size and is at the same distance
फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट। हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस? वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट्स यहाँ से लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेस अवर आइज। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।